हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10वीं के हिंदी के काव्य खंड का जो चैप्टर है गुरु नानक देव जी के द्वारा लिखा हुआ राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो चलिए, इसका हम संपूर्ण हिंदी अर्थ देखने वाले हैं। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कुछ गुरु नानक देव जी के बारे में। तो गुरु नानक देव जी थे, इनका जन्म जो हुआ था वो 1469 ईस्वी को हुआ था। तलवंडी, एक गांव का नाम है तलवंडी, जो लाहौर में पड़ता है। अब वह पाकिस्तान में चला गया है, क्योंकि आज़ादी के पहले इनका जन्म हुआ था। अब वह पाकिस्तान में हो गया, जब बंटवारा हुआ भारत का तो पाकिस्तान में वो चला गया। ये एक लाहौर इंडिया में भी है, लेकिन जो इनका जन्म हुआ था वो इंडिया में था, लेकिन अब पाकिस्तान में चला गया। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1539 ईस्वी में हुई थी। और जब इनकी मृत्यु हुई थी तो वह एक वाणी का उच्चारण किए थे मृत्यु के समय। वो वाणी था वाह गुरु, वाह गुरु करके इनकी मृत्यु हो गई थी, जो हमने यहाँ लिख दिया है। अब माता पिता के बारे में जान लेते हैं। माता का नाम था तृप्ता और पिता के जी का नाम था इनका कालू चंद्र खत्री। इनका पत्नी का नाम था सुलक्षणी देवी। रचना की बात करें, रचना में इनकी प्रसिद्ध हुई जप्पू जी, आशा दीवार, रहीरास, सोहिला, और एक हम लोग अभी पढ़ रहे हैं जो। इन सभी जो इनकी रचना है ये बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी। इन सब को आप नोट कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव बनाने में प्रॉब्लम नहीं हो सकेगा उसको। यहाँ जो हमने पॉइंट ये लिखाए हैं, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे चैप्टर को लेकर। जो मेन पॉइंट है उसको हमने यहाँ लिख दिया है, इन सबको आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए समझते हैं। इनका जन्म स्थान, जहाँ इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म स्थान जो है वो नाना काना साहब कहलाता है। यह ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान क्या कहलाता है, तो नाना काना साहब कहलाता है। इनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह भी पूछ सकता है कि इनकी रचनाओं का संग्रह किस चीज से प्रसिद्ध हुआ है, तो वह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इन्होंने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। ये गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया था। या इनकी हिंदी भाषा में खड़ी बोली और ब्रज भाषा का मेल है। जो ये पाठ लिखते थे ये हिंदी में भी लिखते थे और अपनी भाषा में लिखते थे। मतलब जो सिख धर्म से बिलोंग करते थे या पंजाबी भाषा में भी लिखते थे और हिंदी भाषा में भी लिखते थे। तो जो हिंदी भाषा में लिखते थे उनकी भाषा में खड़ी बोली और ब्रज भाषा का मेल है। ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि इनकी जो भाषा थी हिंदी में, उनमें किन किन भाषाओं का मेल है, तो एक खड़ी बोली का और एक ब्रज भाषा का। यह निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि थे। इस सबसे इंपॉर्टेंट नोट है कि गुरु नानक देव जी किस भक्ति धारा के कवि थे, तो वह निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने आपको इस पाठ के बारे में तथा गुरु नानक देव जी के बारे में हमने बता दिया है। अब चलते हैं इसके संपूर्ण हिंदी अर्थ की ओर। ये सब नोट कर लीजिएगा ताकि ऑब्जेक्टिव बनाने में प्रॉब्लम नहीं हो सके आपको। तो चलिए अब इसके संपूर्ण हिंदी अर्थ की ओर चलते हैं। इसमें 2 पैराग्राफ हमें पढ़ना है। तो पहला पैराग्राफ का पहला लाइन देखिए, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। राम नाम के बिना इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ है। बिखू खावे बिखू बोले, विखू नहावे निष्फलो मति भ्रमना। आज व्यक्ति जो लोग राम नाम का नाम नहीं ले रहे हैं वो बिक के समान बोलते हैं, बिक के समान खाते हैं और उनका जगत में जन्म लेने का कोई फल ही नहीं मिलता है। जो व्यक्ति राम नाम का नाम नहीं लेते हैं वह बिक के समान तो बोलते हैं, बिक के समान खाते भी हैं और उनका जगत में जन्म लेने का कोई फल नहीं मिलेगा और उनका मति भी जो है वो भ्रम रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है निफुल मति भ्रमना, मतलब मति भी पूरा भ्रम रहेगा जो लोग राम नाम का नाम नहीं लेंगे। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे। आदमी पुस्तक का पाठ करता है, व्याकरण का बखान करता है और संध्या के समय आरती भजन जो करता है, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में, हम लोग की भाषा में उसे संध्या कहा जाता है, जो हम लोग शाम के समय करते हैं। गांव देहात में ऐसा होता है। बिनु गुरस्वद मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे। बिना गुरु के इस जगत में मृत्यु कहाँ है प्राणी, और राम नाम के बिना वह उलझ उलझ कर इस जगत में उसकी मृत्यु हो जाती है। जो लोग राम नाम का नाम नहीं लेते हैं वह इस जगत में उलझ उलझ कर मर जाते हैं। दंड कमंडल शिखा सूत धोती, तीर्थ गवनु अति भ्रमण करे। राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे।
दंड रख लेने से, कमंडल रख लेने से, दंड का मतलब होता है लाठी, दंड रख लेने से, कमंडल रख लेने से, सूत पहनने से, मतलब हम लोग जनेऊ जिसको बोलते हैं, पंडित जी लोग में जनेऊ पहनते हैं, वो जनेऊ पहनने से, धोती पहनने से, हाथ में सूत बांधने से, ये सब सारे जो है ये सब व्यर्थ है, ढोंग है। तरह तरह के जगह तीर्थ घूमने से, यहाँ जाने से वहाँ, यहाँ तीर्थ जाने से वहाँ तीर्थ जाने से, ये सारे चीज भ्रम है, ढोंग है एक प्रकार का। अगर आप दिल से राम नाम का नाम नहीं ले रहे हैं तो ये सब जो सारे चीज आप क्रिया कर रहे हैं, धोती पहनने से, कमंडा रख लेने से, लाठी रख लेने से, सूत बांध लेने से, जनेऊ पहनने से, ये सारे चीज भ्रम है। किनके बिना? तो राम नाम के बिना। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोरी तन नगन भया, जेत जी जद थल पल महियल, जत्र तत्र तो सरब जिया। मतलब है जटा रखने से, जो लोग बाबा साधु लोग होते हैं वो जटा रख लेते हैं, टीक रखते हैं। जटा रखने से, मुकुट पहन लेने से, तन पर भस्म लगाने से, मतलब राख लगाने से, जो राख होता है वो राख लगाने से, बसन मतलब वस्त्र, बसन का अर्थ होता है वस्त्र, वस्त्र छोड़ देने से, शरीर, और यहाँ पे लिखा हुआ तन नगन भया, मतलब होता है कि तन मतलब शरीर, नगन मतलब नंगा कर देना, मतलब शरीर को नंगा करने से ये सारे चीज ढोंग, ये एक प्रकार का आप दिखावा कर रहे हैं भगवान के सामने कि आप धोती को छोड़ दिए, शरीर को नंगा कर दिए, जटा रख लिए बड़ा बड़ा, मुकुट पहन लिए, शरीर पर भस्म लगा लिए, ये सारे चीज एक व्यर्थ है, ढोंग है इस प्रकार का। अगर आप सच्चे दिल से राम नाम का नाम ले रहे हैं तो वही आपके लिए काफी है। ये सब करने से भगवान खुश नहीं होते हैं। गुरु परिसादी रखले जन कोई, हरिरस नानक झोली पिया। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि यह गुरु का जो प्रसाद है वो अपनी झोली में रखकर पी जाओ और राम नाम का नाम लेते रहो। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका यहाँ तक हमने जो पैराग्राफ 1 दिया है ये आपका दिया गया, इसका संपूर्ण हिंदी अर्थ हमने बता दिया है। एक बार फिर से हम रिपीट थोड़ा सा कर देते हैं। कहता है कि इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ है, किनके बिना? तो राम नाम के बिना। जो व्यक्ति राम नाम का नाम नहीं लेता है वह बिग के समान बोलता है, बिग के समान खाता है, और इस जगत में जन्म लेने का उसे कोई भी फल नहीं मिलता है। इस जगत में जो व्यक्ति हो रहे हैं वो तरह तरह के ढोंग रचा रहे हैं, मतलब जटा बढ़ा रहे हैं, जो धोती लोग पहनते हैं सूट पहन रहे हैं, कमंडल रख रहे हैं, लाठी रख रहे हैं, जगह जगह तीर्थ कर रहे हैं, ये सब व्यर्थ है। ये सब करने से भगवान खुश नहीं होते हैं। और शरीर को नग्न करने से, शरीर को नंगा करने से, ये सब तो और एक प्रकार का ढोंग है। शरीर पर भस्म लगाने से, ये सब एक प्रकार का ढोंग है। अगर आप सच्चे हृदय से राम नाम को याद करते हैं वही आपके लिए बहुत है। और एक अंतिम लाइन जो था, जेत जी जंत थल मल, जत्र तत्र तो सरप्या। इस सांसारिक मोह माया से आपको कभी भी नहीं मिल सकता मुक्ति। जब तक आप राम नाम का नाम नहीं लेंगे आपको इस सांसारिक मोह माया से छूट नहीं मिल सकता मुक्ति। आप एक योनि से दूसरी योनि में जन्म लेते रहेगा लेकिन आपको इस सांसारिक मोह माया में बंधा हुआ रहेगा। इसलिए आप सच्चे हृदय से राम नाम का नाम लीजिए। ये कहते हैं गुरु नानक देव जी। पैराग्राफ 1 था जिसमें। अब चलिए पैराग्राफ 2 की ओर चलते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भरे नहीं जाके, कंचन माटी जाने। जो नर दुख में दुख को नहीं मानता है, जिसको सुख सने प्यार से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और जो कंचन, कंचन का अर्थात होता है सोना, जो कंचन को भी माटी मान लेता है। ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके, ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरस शोक ते रहे निहारो, नहीं मान अपमाना। जो निंदा को, शिकायत को, स्तुति नहीं करता है, जिसको लोभ मोह से कोई घमंड नहीं हो, जो दुख में भी सुख में भी सब समान रहता हो, मतलब दुख होने पर भी और सुख होने पर उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर किसी व्यक्ति को दुख हो रहा है तो उसको पता चल जाता है कि वह व्यक्ति दुखी, या किसी को सुख हो रहा है तो उसको पता चलता है देखकर कि वह व्यक्ति सुखी है। लेकिन जो व्यक्ति सुख में भी दुख में भी समान रहता है और अपमान का उसे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे समझिएगा। आशा मनसा सकल त्यागी के, जगत ते रहे निराशा, काम क्रोध जे पर से निहाही, तेहि घट ब्रह्म निवासा। जो आशा को, निराशा को त्याग करता है, जो जगत में काम क्रोध को स्पर्श नहीं करता हो,
उसी के दिल में ब्रह्म जी का निवास होता है। जिसको दिल में क्रोध नहीं हो, लोभ नहीं हो, उसी के दिल में भगवान ब्रह्म का निवास होता है। गुरु कृपा जहि नर पे किन्हीं, तिन या जुगति पिछाने, नानक लीन भयो गोविंद सो, जयो पानी संग पानी। जिस नर पे गुरु की कृपा हो जाती है, वह नर को इस सांसारिक मोह माया से, इस मोह माया से उसे मुक्ति मिल जाती है, अर्थात वह वैकुंठ चला जाता है। और आगे क्या कहते हैं कि नानक लीन भयो गोविंद सो जयो पानी पानी। मतलब नानक जी कहते हैं कि भक्ति में ऐसे लीन हो जाइए, भगवान श्री राम की भक्ति में ऐसे लीन हो जाइए कि जैसे पानी, एक पानी दूसरे पानी के साथ मिलकर वह एक ही तरह का पानी बन जाता है, उसी प्रकार आप भी राम नाम की भक्ति में लीन हो जाइए। तो यहाँ तक फ्रेंड्स आपका दूसरा पैराग्राफ का हमने हिंदी अर्थ बता दिया है। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते थोड़ा सा। कहता दूसरा पैराग्राफ में क्या कि जो नर दुख में भी दुख को नहीं मानता है, जिसको लोभ से, मोह से कोई प्रेम न हो, क्रोध से कोई प्यार न हो, जिसे दुख और सुख से कोई मतलब नहीं हो, जो दुख और सुख में दोनों में समान रहता हो, जिसे घमंड न हो, जिस पर अपमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, और जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा हो जाती है, वही व्यक्ति इस सांसारिक मोह माया से मुक्ति मिल जाती है उसे। इस सांसारिक मोह माया का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और भगवान का जो सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से भगवान श्री राम का नाम लेता है, वह इस सांसारिक मोह माया से छूट जाता है। और गुरु नानक देव जी भी कहते हैं कि भक्ति में आप ऐसे लीन हो जाइए जैसे एक पानी दूसरे पानी के साथ मिलकर एक ही तरह के पानी बन जाते हैं, वैसे ही भक्ति में लीन हो जाइए। जैसे पुराने जमाने आपने नोटिस किया होगा कि आपके दादाजी या दादी जी सवेरे उठते हैं, जब 3 बजे या 4 बजे के लगभग उठते हैं उनको, तो वो सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं। वो किनका? तो श्री राम का, और सिया राम उनकी पत्नी जो थी सीता जी का। अब बताइए, जो गुरु नानक देव जी ऐसा कहते हैं, और हमारे पूर्वज भी जो दादा परदादा थे वो भी सवेरे उठकर भी सीताराम सीताराम इस प्रकार का जाप करते हैं। तो उन लोगों को भी पता है कि जब तक हम लोग भगवान श्री राम का नाम नहीं लेंगे, हमें इस सांसारिक मोह माया से मुक्ति नहीं मिल सकती है। तो आपको कैसा लगा ये हिंदी अर्थ, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।